आज का टॉपिक है पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सन 1963 में पियर्सन ने एक सामान्य नियम दिया जिसके अनुसार हार्ड एसिड हार्ड बेस से तथा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हार्ड एसिड को जब हम सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स अस्थायी बनता है। उसी प्रकार से हार्ड बेस को सॉफ्ट एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स फिर भी अस्थायी बनता है। परंतु जब हम हार्ड एसिड को हार्ड बेस से क्रिया करवाते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्थायी बनता है। और उसी प्रकार सॉफ्ट एसिड को भी सॉफ्ट बेस से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्थायी बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम हार्ड एसिड को हार्ड बेस के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्थायी बनता है। हार्ड को हार्ड के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्थायी बनता है। सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्थायी बनता है। तो यही हमारा होता है पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसके यूजेस को देखते हैं। यूजेस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। संकुल यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पियर्सन ने HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी को स्पष्ट किया, जिसे यहाँ पर हमारा Ag प्लस आयन है जो हमारा सॉफ्ट एसिड है प्लस 2I माइनस आयन, तो ये हमारा सॉफ्ट बेस है। तो जो है देखिए, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, अब दोनों सॉफ्ट हैं तो वे आपस में आसानी से जुड़ करके एक स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं AgI2 माइनस आयन का। वहीं पर दूसरा है हमारा Ag प्लस प्लस 2F माइनस आयन, तो ये हमारा सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड है, ये हमारा हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट एसिड है हमारा हार्ड बेस है, सॉफ्ट के साथ हार्ड कभी नहीं जुड़ता, इससे हमारा कॉम्प्लेक्स अस्थायी बन जाता है। तो ये हमारा हो जाता है AgF2 माइनस आयन, कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो जाता है। क्यों अस्थायी हो जाता है? क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट एसिड है, हमारा हार्ड बेस है। सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड नहीं जुड़ता, इसी कारण हमारा कॉम्प्लेक्स अस्थायी बन जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज की अभिक्रिया की व्याख्या। जैसे कि हमें पता है LiI प्लस CSF जब क्रिया करते हैं तो हमारा LiF प्लस CSI संकुल बनता है। तो किस प्रकार से बनता है चलिए देखते हैं। जैसे हमारा Li है हमारा हार्ड एसिड है और यहीं पर हमारा जो F है हमारा हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस जुड़ जाता है तो यहाँ पर हमारा LiF हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो आयोडीन है एक सॉफ्ट बेस है और जो हमारा CS हमारा सॉफ्ट एसिड है। तो सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस जुड़ जाते हैं जिससे हमारा CSI संकुल बनता है। देन सेकंड देखते हैं, ये हमारा जो है HgF2 प्लस BeI2 है। तो जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो इस प्रकार से हमें संकुल मिलता है। तो Hg हमारा सॉफ्ट एसिड है और उसी प्रकार से हमारा I2 हमारा सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस जुड़ जाने से हमारा HgI2 बन जाता है और उसी प्रकार से F2 हमारा एक हार्ड बेस है और हमारा B जो है हार्ड एसिड है। तो हार्ड बेस के साथ हार्ड एसिड जुड़ जाता है जिससे हमारा BeF2 संकुल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज के मध्य होने वाली रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड एवं सॉफ्ट श्रेणी का होता है। मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में जुड़ते हैं और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद थर्ड है यौगिकों की विलेयता की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। चलिए इसको देखते हैं। HgOH2 वाटर में शीघ्रता से विलय होता है जबकि HgS शीघ्रता से विलय नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HgS हमारा Hg2 प्लस एक सॉफ्ट एसिड है और S2 माइनस आयन हमारा सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट आसानी से जुड़ जाते हैं तो अधिक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से HgOH2 हमारा OH माइनस आयन हमारा हार्ड बेस है और Hg हमारा सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट और हार्ड इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इससे हमारा कंपाउंड जो है कम स्थायी बनता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसके बाद है प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। Mg2 प्लस तथा Ca2 प्लस हार्ड एसिड है
MgO3 2 माइनस आयन हार्ड बेस है। तो यहाँ पर हमारा ये हार्ड एसिड है मैग्नीशियम, Mg2 प्लस हमारा एक हार्ड एसिड है और Ca2 प्लस एक हार्ड एसिड है, और ये हमारा हार्ड बेस है तो आसानी से आपस में जुड़ करके एक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। MgCO3 तथा CaCO3 एक स्टेबल कंपाउंड है, इन दोनों का क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से Al3 प्लस एक हार्ड एसिड है, MO2 माइनस भी एक हार्ड बेस है। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ आसानी से जुड़ करके संकुल बनाते हैं, तो हमारे प्रकृति में एल्यूमिनियम Al2O3 के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट।